बड़ी नदी के किनारे महाकाली की मंदिर है और उस मंदिर में भारी भीड़ लगती है। जनता जनार्दन पूजा करते हैं महाकाली की। और मनोरथ पूरी होने पर किसी ने महाकाली को कानों में झुमका, हाथों में कंगन, गले में हंसली, चैन, नाक में नकेल और पाँव में पायल, कमर में करधन, नाना प्रकार के सोने चांदी के आभूषण माँ को पहनाए, रुपए दान में रखते थे और सब प्रणाम करके माँ की पूजा करके प्रसाद लेकर के जाते थे। और पुजारी की पुजारिन महालोभिन थी। वह क्या बोलती है, अरे इस माटी के मूर्त को सोने का आभूषण, सोने का कंगन से क्या वास्ता, मतलब ये तो माटी की मूर्त है। वह सब कुछ उतार करके अपने सिर पर धारण कर ली। कान में झुमका, नाक में नकेल, गले में हार, हाथ में कंगन, पाँव में पायल और जो भी चढ़ावा उठा करके सब बक्से में भर लेते थे। एक दिन की बात है, उसकी छोटी बच्ची करीब 2-2.5 साल की थी। उसे वहाँ पर माँ के स्थान पर छोड़ के वो फुलवारी में गई फूल चुनने के लिए, पूजा के लिए। पुजारी छोटे नदी में स्नान कर रहे थे और बगल में ही बहुत दूर नदी नहीं था। और जब पुजारी फूल लेके आ रही है तो क्या देखते हैं, वहाँ पर उसकी बच्ची नहीं है। वो इधर उधर देखी, उधर देखी, नीचे ऊपर देखी, बाहर देखी, बच्ची कहीं नहीं है। अचानक उसका मुंह महाकाली के मुंह पर गया तो वह दंग रह गई, उस हक्का बक्का रह गई, उसकी बोलती बंद हो गई। वह क्या देख रही है, उसकी बच्ची माँ के मुंह में समा गई है। माँ उसके बच्ची को अपने मुंह में लेकर के मुंह को बंद किए हुए टुकुर टुकुर पुजारी को देख रही है। इतना मिट्टी का मूर्त प्रत्यक्ष महाकाली का मूर्त बन गया है। वह बड़े जोर से चिल्लाई, अरे पुजारी जल्दी दौड़ो, जल्दी आओ, हमारी बच्ची को महाकाली ने निगल ली है। पुजारी आया और देख रहा है बच्ची माँ के मुंह में है। इस अवस्था पर अब क्या होगा, माँ से कोई जंग नहीं कर सकता है, कोई युद्ध नहीं कर सकता है। हाँ, उनसे निवेदन होगा, वो निवेदन से पिघल जाएंगी, क्योंकि उनका पुत्र कुपुत्र होता है, 100 बार कुपुत्र होता है। लेकिन जग विदित है, माँ कुमाता नहीं होती है। पुजारी माँ के चरणों में गिर गया और विनती करने लगा, निवेदन करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। और पुजारी को बोला, जो कुछ भी तूने माँ का लिया है सब ला करके रख दे चरणों में। जल्दी जल्दी पुजारी सब गहने आभूषण रुपए पैसे ला के रख दी। माँ का मन पिघल गया। उन्होंने बच्ची को प्रत्यक्ष जिंदा उगल दी और घृणा से मुंह अपना दूसरे तरफ ऐसे घुमा ली। तब से उनका मुंह उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। वो पुजारी की मुंह और पुजारिन का मुंह नहीं देखना चाहती हैं। जय सीताराम।